क्या आपके करीबी किसी को डायबिटीज है या आप इससे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं? आजकल डायबिटीज इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है और क्या हम इससे बच सकते हैं? अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। खुशामदीद दोस्तों। डायबिटीज एक ऐसी डिसीज है जिसमें ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है। तो आखिर ये ब्लड में शुगर आती कहाँ से है? ब्लड में शुगर या तो हमारी डाइट से आती है, यानी जो कार्ब्स हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, या फिर जब जरूरत पड़ती है तो लिवर भी अपनी स्टोर्ड शुगर को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड में रिलीज करता है। बॉडी को सही तरह से फंक्शन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की जरूरत होती है, जिसे हम नॉर्मल ब्लड शुगर कहते हैं। ये फास्टिंग स्टेट में 100 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे होनी चाहिए, लेकिन अगर ब्लड शुगर इससे ज्यादा हुई तो उसे डायबिटीज कहते हैं। ये इस वजह से होता है कि या तो बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती या उस इंसुलिन को सही तरह से यूज नहीं कर पाते। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर भेजने का काम करता है, ताकि सेल्स इस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। इस प्रोसेस के जरिए ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में रहती है। आजकल जो डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन है वो टाइप 2 डायबिटीज है। इसमें बॉडी में इंसुलिन तो होता है, लेकिन बॉडी उस इंसुलिन को सही तरह से यूज नहीं कर पाती। इस वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले तो ये समझते हैं कि ब्लड शुगर नॉर्मल रखना क्यों जरूरी है। डायबिटीज दीमक की तरह होती है। जैसे दीमक फर्नीचर को अंदर से पूरी तरह खराब कर देती है, वैसे ही ये बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को डैमेज करते जा रहे हैं। डायबिटीज के बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स का असर कई ऑर्गन्स पर होता है, जैसे हार्ट। डायबिटीज से हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। किडनीज, ये किडनी फंक्शन को खराब कर सकता है, जो बाद में किडनी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। नर्व्स, हाई ब्लड शुगर हमारी नर्व्स को डैमेज करते हैं, जिससे न्यूरोपैथी हो सकती है। आईज, डायबिटीज रेटिनोपैथी का सबब बनता है, जो आंखों की रोशनी को खराब कर सकता है। गम डिसीजेस होने का रिस्क बढ़ जाता है, जो ओरल हेल्थ को खराब कर सकता है। डायबिटीज से वुंड्स धीरे धीरे हील होते हैं, क्योंकि हाई ब्लड शुगर इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ये वुंड्स प्रॉपर्ली हील ना हो तो गैंग्रीन हो सकता है, जिसमें टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और ये सीरियस कंडीशन बन सकती है। गैंग्रीन अगर बहुत बढ़ जाए या तो वहाँ सीरियस इन्फेक्शन हो जाए, तो उस केस में हमें लिम्ब को एम्प्यूटेट करना पड़ सकता है। इसलिए ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन ऑर्गन्स की सेहत को बनाए रखें और सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। हमारी हाई कार्ब डाइट की वजह से धीरे धीरे बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती है। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी स्टोर्ड एनर्जी होती है। इसलिए जब इंसुलिन आता है तो सेल्स उस पर रिएक्ट नहीं करते। इस वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। जब हम एक्टिव नहीं होते तो हमारी मसल्स ग्लूकोज को एफिशिएंटली यूज नहीं करती, जो इंसुलिन के रिस्पॉन्स को और भी खराब कर देती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से मसल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना होगा। इसके लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी हैं, जैसे हेल्दी डाइट अडॉप्ट करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना। ये सब चीजें इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है, जिससे बॉडी का ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज का खतरा कम होता है। डायबिटीज असल में कार्बोहाइड्रेट इनटॉलरेंस है। हमारी बॉडी अब कार्बोहाइड्रेट्स को ठीक से टॉलरेट नहीं कर पा रही है, जिस वजह से डायबिटीज डेवलप हो गई है। जब बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को सही तरह से प्रोसेस नहीं करती तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन स्टेप्स डिस्कस करते हैं, जो डायबिटीज को मैनेज करने और प्रिवेंट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहला, अडॉप्ट ए बैलेंस्ड डाइट।
सबसे पहले अपनी डाइट को बैलेंस करना ज़रूरी है। होल फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें, जिसमें वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मॉनिटर्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों। प्रोसेस्ड फूड्स को लिमिट करें। शुगरी स्नैक्स, बेवरेजेस और हाई कार्ब प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना बेहतर है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक को मॉनिटर करें। पोर्शन साइजेस का ध्यान रखें और सिंपल शुगर्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल बचने की कोशिश करें। सेकेंड, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। डेली वॉकिंग को अपने रूटीन में शामिल करें। हर दिन कुछ वक्त वॉक करना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड करें, कम से कम हफ्ते में 3 बार, ताकि मसल्स बिल्ड हो सके और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो। अपने दिन में एक्टिव रहने के लिए नए तरीके ढूंढें, जैसे स्टेयर्स लेना, ब्रेक्स पर वॉक करना या एक्टिव हॉबीज में शामिल होना। तीसरा पॉइंट ये है कि मेंटेन ए हेल्दी वेट। अगर आप ओवरवेट हैं तो थोड़ा वेट लॉस 5 से 10% का भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत बेहतर कर सकता है। किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर अपने लिए पर्सनलाइज्ड वेट मैनेजमेंट प्लान बनाएं। उसके बाद मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक जैसे योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस को अपने रूटीन में शामिल करें। ये सब कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं, जो ब्लड शुगर कंट्रोल पर असर डाल सकते हैं। देन गेट इनफ स्लीप। अच्छी नींद ले, यानी रात को 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करती है। देन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रेगुलर चेकअप्स शेड्यूल करें, ताकि ब्लड शुगर लेवल्स और ओवरऑल हेल्थ का मॉनिटर हो सके। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी रेगुलरली चेक करवाना ना भूलें। एंड देन एजुकेट योरसेल्फ। डायबिटीज़ और इसकी मैनेजमेंट के बारे में रिलायबल सोर्सेज से अपडेटेड रहें। वर्कशॉप्स या कम्युनिटी प्रोग्राम्स में शामिल हो। एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर के साथ काम करना भी हेल्पफुल हो सकता है, जिससे आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी। ये एक्शन स्टेप्स आपको डायबिटीज़ को इफेक्टिवली मैनेज करने और प्रिवेंट करने में मदद कर सकते हैं। आज से इनमें से कुछ स्टेप्स अपने रूटीन में शामिल करें और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, सेहत है तो सब है।